हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। विधानसभा के चुनाव निपटे नहीं कि विधान परिषद के चुनाव आ गए हैं। स्थानीय निकाय क्षेत्र विधान परिषद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद के चेयरमैन रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हरीश यादव उम्मीदवार है। निश्चित रूप से जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं वो जो सत्ता सरकार होती है उसके अनुरूप ही उसके रिजल्ट आते हैं, उसके परिणाम आते हैं। और ये जो पूर्व के परिणाम हैं ये इसके गवाह हैं। 2004 में चुनाव हुआ था विधान परिषद का और उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। 36 सीटों के लिए चुनाव हुआ था इस बार की तरह और 24 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी। 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और 36 सीटों पर चुनाव हुआ था, इनमें से 34 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती। 2016 में जो चुनाव हुआ था इससे पहले वो समय अखिलेश यादव की सरकार थी और 36 में से 31 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इनमें से 8 सीटों पर निर्विरोध इनके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीते थे। जो 2016 में चुनाव हुआ था विधान परिषद चुनाव का, इस सीट का जिस पर चुनाव होने जा रहा है, स्थानीय निकाय सीट फर्रुखाबाद इटावा क्षेत्र की, इस पर पिछली बार अशोक कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। जो जानकारी हमने हासिल की है उसमें अशोक कुमार भाजपा नेता हैं औरैया के, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी से पुष्पराज जैन उम्मीदवार थे। इत्र कारोबारी हैं, अभी पिछले दिनों आयकर छापों की वजह से चर्चा में रहे। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी इत्र इन्होंने लॉन्च किया था, हालांकि समाजवादी इत्र भी समाजवादी पार्टी को विजय नहीं दिला पाया और लोकदल के उम्मीदवार रामनिवास इस सीट से विधान परिषद का चुनाव लड़े। यानी 3 उम्मीदवार थे और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रजनीकांत कुशवाहा, निर्दलीय मनोज कुमार, निर्दलीय उदय राजपूत और निर्दलीय उदय प्रताप सिंह, यानी 4 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए थे। अशोक कुमार के नामांकन के दौरान कुछ घटनाक्रम भी हुआ था जिसमें इनके प्रस्तावक विजय गुप्ता जो शमशाबाद के चेयरमैन हैं और जय गंगवार वहाँ के समाजवादी शमशाबाद के नेता हैं, उनके अपहरण के भी आरोप लगे थे और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे और ये कोशिश की गई थी कि अशोक कुमार का नामांकन ना हो पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था और आखिर में पुष्पराज जैन भारी बहुमत से चुनाव जीत गए थे। इससे पहले के चुनाव की चर्चा करें तो वो 2010 का चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा की महिला मोर्चा की नेता रमा कनौजिया को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था और बहुत बुरी तरह से वो हारी थी। इस चुनाव में ही मनोज अग्रवाल जीते थे भारतीय जनता समाज पार्टी से, जो पूर्व चेयरमैन है फर्रुखाबाद के, और उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की थी। ये 2010 में एमएलसी बने थे वो इस सीट से जीत करके। तो ये स्थिति रही कि जब कोई भी पार्टी जीतने की स्थिति में होती है तो उम्मीदवारों का कद उम्मीदवार दूसरे स्तर के होते हैं, जब हारने की स्थिति में होती है तो उम्मीदवार दूसरे स्तर के होते हैं। अब 2016 में अशोक कुमार को यहाँ से चुनाव लाया गया और 2022 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पुष्पराज जैन जैसे बड़े नेता को उम्मीदवार बनाया, इस बार पार्टी ने हरीश यादव को उम्मीदवार बना दिया है। तो ये मुकाबला है इस बार। प्रांशु दत्त द्विवेदी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भाई चचेरे भाई विधायक हैं, अभी निर्वाचित हुए हैं, दूसरी बार विधायक नियुक्त हुए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो पूर्व ऊर्जा मंत्री थे, भाजपा के कद्दावर नेता थे, उनके भतीजे हैं प्रांशु दत्त द्विवेदी। और इस चुनाव में निश्चित रूप से
उनकी जीत अभी से सुनिश्चित हो गई है। जब से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है तब से भाजपा के लोग ये कहने लगे हैं कि फर्रुखाबाद से भाजपा के 5 विधायक हो गए हैं। 21 मार्च नामांकन की अंतिम तारीख है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों उम्मीदवारों ने 21 मार्च को नामांकन करने की घोषणा कर रखी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि भाजपा निर्विरोध ये सीट जीत लेती है, रामसूरत द्विवेदी को बिना मुकाबले के विधान परिषद में पहुंचने का मौका मिल पाता है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार सत्ता के होते हुए ऐसी परिस्थितियां प्रायः बन जाती हैं और इस बार भी ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति नहीं लग रही। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब से रामसूरत द्विवेदी को उम्मीदवार घोषित किया तब से भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है, जगह जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में नेता रामसूरत द्विवेदी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। आज रामसूरत द्विवेदी ने होली मिलन समारोह में एक भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि धैर्य रखने का जो पुरस्कार है वो उन्हें मिला है और निश्चित रूप से धैर्य रखने का पुरस्कार सभी को मिलता है, ये उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से रामसूरत द्विवेदी, उनके समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस बात की बड़ा खुशी है कि उन्हें एक अच्छा विधान परिषद का सदस्य मिल रहा है। फर्रुखाबाद से कल से जगह जगह आतिशबाजी छुड़ाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का हाल खराब है। जब से सपा हारी है विधानसभा के चुनाव तब से पार्टी के नेता न तो दफ्तर पहुंच रहे हैं और पिछले 2 दिन से तो ऑफिस बंद रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो जब मुकाबला एक बार फिर है भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से, तब ये स्थिति है। तो क्या नतीजे होंगे ये देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो आज विधान परिषद चुनाव की इस पहली कड़ी में, पहले एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा आप जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे करके बताइए। आप हमारी खबर को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस खबर के बारे में जान सकें, इस खबर का लाभ उठा सकें। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आगे भी आपको विधान परिषद चुनाव से संबंधित बड़ी बड़ी खबरें और विश्लेषण निरंतर देते रहेंगे। रात 10 बजे आई विटनेस न्यूज पर हमारा डिबेट शो बिग बुलेटिन देखना ना भूलिए। बिग बुलेटिन में भी हम विधान परिषद चुनाव की चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।